लोगों का मुंह बंद करवाने से अच्छा है अपने कान बंद कर लो, जिंदगी बेहतर हो जाएगी। जीवन में खुद की बुराइयां भी सुनना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि रोज़ तारीफ़ें सुनोगे तो कभी आगे नहीं बढ़ पाओगे। प्रशंसा चाहे कितनी भी कर लो, लेकिन अपमान सोच समझ कर करना, क्योंकि अपमान वो उधार है जो अवसर मिलने पर ब्याज सहित लौटता है। किसी ने सच ही कहा है, वाणी में बहुत ताकत होती है। मीठा बोलने वालों की मिर्ची भी बिक जाती है और तीखा बोलने वालों का शहद भी नहीं बिकता। हौसला मत हार, अगर मुझे दर्द मिला है तो दवा भी ज़रूर मिलेगी। जो दोगे वही लौट कर आएगा, चाहे इज्जत हो या धोखा। आप पीछे जाकर अतीत को नहीं सुधार सकते, लेकिन आज काम करके अपने आने वाले भविष्य को ज़रूर बेहतर कर सकते हो। मकान तो बन जाएगा चार दीवारों पर, स्नेह, समझ और समझदारी से। धैर्य रखना, निराश मत होना, क्योंकि जिसने तुम्हें लिखा है वो ब्रह्मांड का सबसे बड़ा लेखक है। श्री कृष्ण कहते हैं, जिस तरह हवा एक दिशा में नहीं बहती, समय समय में बदलते रहती है, उसी प्रकार आदमी की किस्मत भी समय समय पर बदलते रहती है। चंदन का पेड़ पूरे संसार में अपने सुगंध के लिए जाना जाता है, पर यही संसार अक्सर भूल जाता है कि यही चंदन के वृक्ष पर संसार के सबसे जहरीले सांप होते हैं। इसलिए बाहर से अत्यंत मीठा बोलने वाला व्यक्ति अंदर ही अंदर शत्रु का भाव रख सकता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो लोग आपसे जलते हैं उनसे घृणा मत कीजिए, क्योंकि ये वही लोग हैं जो स्वीकार कर चुके हैं कि आप उनसे बेहतर हो। जितना इंतज़ार वो आपसे करवा रहा है, समय आने पर इतना देगा कि संभाल नहीं पाओगे। किसी असफल व्यक्ति से पूछोगे कि तुम सफल क्यों नहीं हुए, तो वह दो कारण देगा। पहला, मेरी किस्मत ही खराब थी, और दूसरा, मेरे पास समय ही नहीं था। अपने आप पर विश्वास करो, तुम्हारे अंदर कुछ ऐसा है जो हर बाधा से बड़ा है। ये 5 चीज़ें अभी से छोड़ दो, जिंदगी में बहुत खुश रहोगे। सबको खुश करना, दूसरों से ज़्यादा उम्मीद रखना, जिंदगी को अतीत में जीना, अपने आप को किसी से कम समझना और बहुत ज़्यादा सोचना। यदि किसी पाषाण को सोना बनना होता है तो उसे घिसना पड़ता है, तपना पड़ता है और आग में गलना भी पड़ता है। उसी तरह एक सफल व्यक्ति बनने के लिए अत्यंत से अत्यंत कठिन परिस्थितियों से गुजरना पड़ता है। कभी कभी समय के परिवर्तन से मित्र भी शत्रु बन जाते हैं और शत्रु भी मित्र, क्योंकि स्वार्थ बहुत बड़ा बलवान है। कोई भरोसा तोड़े तो उसका धन्यवाद करना, क्योंकि यही लोग हैं जो हमें सिखाते हैं कि भरोसा सोच समझकर ही करना चाहिए। बदल जाओ वक्त के साथ, या वक्त के साथ बदलना सीखो। मजबूरियों को मत कोसो, हर हाल में चलना सीखो। अपनी ज़िंदगी से कभी नाराज़ मत होना, क्योंकि ऐसे कई लोग हैं जो आपके जैसे ज़िंदगी जीने का सपना देखते हैं। मूर्ख लोगों से विवाद मत करो। मूर्ख लोगों से विवाद करने पर नुकसान आपका ही होगा। ऐसे लोगों से बहस होने पर आपकी कीमत ही गिर जाएगी। इसलिए जितना हो सके मूर्ख लोगों से दूर ही रहो। श्री कृष्ण कहते हैं, अगर आपके जीवन से गलत व्यक्ति नहीं जाएगा, सही व्यक्ति का आगमन नहीं होगा। केवल 2 चीज़ों से संसार सारे रिश्ते खो देता है। पहला, गलतफहमी, और दूसरा, इंसान का व्यवहार। उस व्यक्ति पर कभी विश्वास न करना जो आपको दूसरों का राज बताता है। जो लोग आपसे मुकाबला नहीं कर सकते
वो लोग आपसे केवल नफरत करते हैं। गुरु से ज्ञान सीखो, पिता से संघर्ष सीखो और माता से संस्कार, और बाकी जो बचा है वो दुनिया सिखा ही देगी। फलों से सीखिए, नमक लगने पर भी स्वाद बढ़ाते हैं, और एक इंसान है जो मीठा खाने पर भी जहर ही उगलता है। बुद्धि सबके पास है, अब चालाकी दिखाना है या ईमानदारी, ये तो हमारे संस्कारों पर ही निर्भर करता है। लेकिन चालाकी 4 दिन ही चमकती है और ईमानदारी ज़िंदगी भर चमकती है। वक्त ज़रूर आता है, पर सही वक्त पर आता है, इसलिए सब्र बनाए रखिए। जहाँ जिसका दाना रहता है, समय उसको अपने पास बुला ही लेता है। कोई किसी के हक का नहीं खाता। भीड़ हमेशा उस रास्ते पर चलती है जो रास्ता सरल होता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि भीड़ हमेशा सही रास्ते पर चलती है। अपने रास्ते खुद चुनिए। ये जो लोग हमें नीचे गिराने में लगे हैं, रिश्तों में ये हमारे अपने और सगे हैं। जहर का भी अपना हिसाब है। मरने के लिए थोड़ा सा पीना पड़ता है, मगर ज़िंदगी जीने के लिए बहुत सारा पीना पड़ता है। कैलेंडर हमेशा तारीख को बदलता है, लेकिन एक दिन ऐसी तारीख आती है जो कैलेंडर को ही बदल देता है। अपने अंदर इतना गुरूर जरूर होना चाहिए कि लोग आपको गिरा हुआ ना समझें। रिश्ता हमेशा वही कायम रहता है जहाँ एक दूसरे को खोने से डरते हैं। जहाँ 4 लोग बैठकर आपस में किसी और की बुराई करते हैं, यकीन मानिए आपके वहाँ से जाते ही आपकी बुराई शुरू कर देंगे। उस मनुष्य का कोई भी मुकाबला नहीं कर सकता जिसके पास सब्र की ताकत है। आप हमेशा ये सोचते हो कि किसी को बुरा ना लग जाए, पर क्या कभी ये सोचा है कि आपको भी किसी के बातों का बुरा लग सकता है। पूरे समुद्र का पानी एक जहाज को नहीं डुबा सकती जब तक पानी को जहाज अंदर ना आने दें। इसी तरह दुनिया का कोई भी नकारात्मक विचार आपको नीचे नहीं गिरा सकता जब तक आप उसे अपने अंदर ना आने दें। अपना दर्द सबको ना बताएं, क्योंकि सबके घर में मरहम नहीं होता, मगर नमक हर किसी के घर में होता है। प्रार्थना ऐसी करनी चाहिए जैसे सब कुछ भगवान पर ही निर्भर है, और काम ऐसे करना चाहिए जैसे सब कुछ हम पर ही निर्भर है। निसंदेह चंचल मन को वश में करना अत्यंत कठिन है, किंतु उपयुक्त अभ्यास द्वारा ऐसा कर पाना संभव है। मन से ज़्यादा उपजाऊ जगह कोई नहीं है, क्योंकि जो कुछ भी वहाँ पर बोया जाए वह बढ़ता ज़रूर है, चाहे वह विचार हो, नफरत हो या प्यार हो। किसी को हराना अहंकार है, लेकिन खुद को उससे बेहतर बनाना संस्कार है। श्रद्धा का मतलब है आत्मविश्वास, और आत्मविश्वास का मतलब है भगवान में विश्वास। इस संसार में देखने के लिए बहुत सारे स्थान हैं, पर सबसे खूबसूरत जगह है बंद आँखों से अपने आप को देखना। बात सिर्फ संस्कार की होती है, वरना जो इंसान सुन सकता है वह सुना भी सकता है। केवल जीतने वाला ही नहीं, कहाँ पर हारना है यह जानने वाला भी श्रेष्ठ होता है। अनुमान मन की कल्पना है, और अनुभव जिंदगी का सबक है। सच्ची खुशी तभी होती है जब आपकी सोच, कथन और कर्म में समानता हो। कठिन परिस्थितियाँ व्यक्ति के जीवन का अभिन्न अंग हैं, इसलिए परिस्थितियाँ व्यक्ति के नियंत्रण में हो ही नहीं सकती। महत्वपूर्ण ये है कि व्यक्ति किस तरह से अपने विवेक से उस समय का हल खोजता है। सत्य कभी दावा नहीं करता कि मैं सत्य हूँ, लेकिन झूठ हमेशा दावा करता है कि सिर्फ मैं ही सत्य हूँ। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। आप सब अपना ध्यान रखिएगा। जय श्री कृष्णा।